तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश रीडर फर्स्ट। ये क्लास 6 की पुस्तक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कंटेंट देखेंगे। तो इसमें पहला लेसन दिया गया है लर्निंग टुगेदर, और दूसरा लेसन है शेयरिंग एंड केयरिंग, तीसरा लेसन है द मैजिक शो, और चौथा लेसन है द डंकी एंड द डॉग, और पांचवा लेसन है आई विश आई कुड, ये पोयम है। इसके बाद छठा लेसन है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, सातवां लेसन है द ऑनेस्ट वुडकटर, आज आठवां लेसन है गुलिवर इन लिलीपुट। तो आज हम लोग यही लेसन के बारे में बात करेंगे, लेसन 8 के बारे में, गुलिवर इन लिलीपुट। तो इस लेसन को आज हम लोग इसके विषय में देखेंगे, इसके विषय में पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको धीरे स्लो स्पीड में इसको रीडिंग करेंगे। आप लोग भी इसको हमारे साथ इसको रीडिंग करने का अभ्यास करिए, और जो वर्ड आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको पेंसिल से उनके ऊपर आप लिख लीजिए हिंदी में, और जिससे कि आपको रीडिंग करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इसे रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद हम इसका डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसके देखेंगे, और इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे, और लास्ट में हम इसके संपूर्ण एक्सरसाइज देखेंगे। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। लेसन 8, गुलिवर एंड लिलीपुट। वंस there was a sailor named Gulliver. He went on a long voyage with his fellow seamen. One day there was a fierce storm at sea. His ship sank, but Gulliver swam to the nearby island. It was called Lilliput. When he reached there, he was very tired. He soon fell asleep. While he was sleeping, hundreds of very tiny people came there and tied him with ropes. Ropes mean रस्सा होता है. When he woke up, he was surprised to see such tiny people. He soon became friendly with them. They united the ropes and gave him food. Their loaves of bread were so tiny that he ate 10 loaves at a time. For lunch, he ate 1,000 loaves of bread, 100 cauliflowers, and 100 sheep. The tiny people took him to their king and queen. The king's hand was so tiny that Gulliver had to use only one finger to shake hands. Shake hand mean क्या होता है? हाथ मिलाना. Everything was so small that he was like a giant among the tiny people of Lilliput. These tiny people were very kind of helpful. They made a boat for him. It was time for Gulliver to leave for home. He was sad to leave his friends. He got into the boat and sailed off as the tiny people waved him goodbye. अब इसके बाद हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। तो सेलर मीन होता है नाविक, वाइज मीन होता है लंबी समुद्री यात्रा, और फियर्स मीन होता है भयंकर, सैंक मीन होता है डूब गया, आइलैंड मीन होता है द्वीप, टाइनी मीन होता है बहुत छोटा, और अनटाइड मीन होता है खोल दिया। टाइड मीन बंधा हुआ होता है, अनटाइड मीन खोल दिया, और लोब्स मीन होता है पाव रोटी, और जायंट मीन होता है विशाल काय, बहुत बड़ा या भीम काय। अब इसके बाद हम इसकी हिंदी देखेंगे। तो लेसन 8, पार्ट 8, गुलिवर इन लिलीपुट। लिलीपुट में गुलिवर, लिलीपुट एक स्थान का नाम है, और गुलिवर एक नाविक है, नाविक का नाम है, उसी के विषय में ये कहानी दी गई है। वंस देयर वॉज अ सेलर, वंस मीन एक बार, देयर वॉज अ सेलर नेम्ड गुलिवर, एक बार गुलिवर नाम का एक नाविक था। सेलर मीन नाविक। ही वेंट, वह गया, ऑन ए लॉन्ग वॉयज, लंबी समुद्री यात्रा पर, विद हिज फेलो सीमैन, अपने साथी नाविक के
साथ, यानी वह अपने साथी नाविक के साथ लंबी यात्रा पर गया। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ फायर स्टॉर्म एट सी, एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आया। फायर्स में भयंकर, स्टॉर्म में तूफान। हिज शिप सैंक, उसका जहाज डूब गया। बट गुलिवर स्वam टू द नियर बाई आइसलैंड, लेकिन गुलिवर तैरकर आइसलैंड के पास आया। लेकिन गुलिवर तैरकर पास ही के एक द्वीप पर चला गया। इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट, इसे लिलीपुट कहते हैं। वेन ही रीच्ड देयर, जब वह वहाँ पहुँचा, देयर ही वॉज वेरी टायर्ड, तो वह बहुत थक गया था। ही सून फेल अस्लीप, वह जल्दी सो गया। वाइल ही वॉज स्लीपिंग, जब वह सो रहा था, हंड्रेड्स ऑफ वेरी टाइनी पीपल्स केम ही देयर, सैकड़ों बहुत छोटे लोग वहाँ आए। एंड टाइड हिम विद रोप, और उसे रस्सियों से बांध दिया। टाइड मीन बांधना, ये बना हुआ चित्र में दिखाया गया है। व्हेन ही वोक अप, जब वो जाग गया, ही वॉज सरप्राइज टू सी सच टाइनी पीपल्स, तो इतने लोगों को देखकर वह हैरान रह गया। ही सून बिकेम फ्रेंडली विद देम, वह जल्दी ही उनका मित्र बन गया। दे अनटाइड द रोप, उन्होंने रस्सियाँ खोल दी। एंड गेव हिम फूड, और उसे भोजन दिया। देयर लोव्स ऑफ ब्रेड वेयर सो टाइनी, देयर लोव्स ऑफ ब्रेड, उनकी रोटियां वेयर सो टिनी, इतनी छोटी थी, मीन्स उनकी रोटियां इतनी छोटी थी। दैट ही एट 10 लोव्स एट अ टाइम, कि वह एक साथ 10 रोटियां खा गया। फॉर लंच, दोपहर के भोजन में, ही एट 1000 लोव्स ऑफ ब्रेड, दोपहर के भोजन में उसने हजारों रोटियां खाईं। 100 कॉलीफ्लावर्स एंड 100 सीड, 100 फूल गोभियाँ और 100 भेड़ें खाईं। कहने का मतलब दोपहर के भोजन में, यानी उनकी रोटियां, यहाँ से हम देख लेते हैं, उनकी रोटियां इतनी छोटी थी कि वह एक साथ 10 रोटियां खा गया। दोपहर भोजन में उसने हजारों रोटियां, 100 फूल गोभियाँ और 100 भेड़ें खाईं। द टिनी पीपल्स टुक हिम टू देयर किंग एंड क्वीन, छोटे लोग उसे अपने राजा और रानी के पास ले गए। द किंग्स हैंड, राजा का हाथ, वाज सो टाइनी, इतना छोटा था, दैट गुलिवर हैड टू यूज ओनली 1 फिंगर टू शेक हैंड, कि गुलिवर ने हाथ मिलाने के लिए अपनी केवल एक उंगली का प्रयोग किया। एवरीथिंग वाज सो स्मॉल, प्रत्येक चीज़, यानी प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक चीज़ वहाँ इतनी छोटी थी। दैट ही वॉज लाइक अ जायंट एमंग अ टिनी पीपल्स ऑफ लिलीपुट, कि वह लिलीपुट के छोटे छोटे लोगों के बीच में एक विशाल राक्षस की भांति लग रहा था या प्रतीत हो रहा था। दीज टाइनी पीपल्स वेयर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, वे छोटे लोग बहुत दयालु और सहायक थे। दे मेड अ बोट फॉर हिम, उन्होंने उसके लिए एक नाव बनाई। इट वॉज टाइम फॉर गुलिवर टू लीव फॉर होम, गुलिवर के घर जाने का समय आ गया। ही वॉज सैड टू लीव हिज फ्रेंड्स, वह अपने प्रिय मित्रों से दूर जाने में बहुत उदास था। ही गॉट इनटू द बोट, वह अपनी नाव में बैठा। and sailed off as the teeny pebbles waved him goodbye, यानी वह he got into the boat and sailed off as a tiny pebble waved him goodbye, वह अपने नाव में बैठा और यात्रा पर निकल पड़ा और छोटे छोटे लोगों ने हाथ मिलाकर उसे गुड बाय
कहा, यानी अलविदा कहा। ये लेसन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। पहला प्रश्न, इसमें कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन है, समझने बूझने वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें ए दिया गया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेलर, तो इसका आंसर लिखेंगे, द नेम ऑफ द सेलर वाज गुलिवर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द आइलैंड गुलिवर रीच्ड आफ्टर द स्टॉर्म, इसके आंसर में लिख देंगे लिलीपुट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वेयर द पीपल ऑफ लिलीपुट लाइक, लिलीपुट के लोग क्या पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा, द पीपल ऑफ लिलीपुट वेयर वेरी टाइनी बट दे प्रूव्ड आउट टू बी वेरी काइंड ऑफ हेल्पफुल। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट वेयर द पीपल ऑफ लिलीपुट लाइक, के लोग कैसे थे। व्हाट वेयर द पीपल ऑफ लिलीपुट लाइक, लिलीपुट के लोग कैसे थे। तो द पीपल ऑफ लिलीपुट वेयर वेरी टाइनी, लिलीपुट के लोग बहुत छोटे थे। बट दे प्रूव्ड आउट टू बी वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, लेकिन वे बहुत दयालु और सहायक थे, हेल्पफुल थे, सहायता करने वाले थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड गुलिवर ईट फॉर लंच, गुलिवर ने लंच में क्या खाया। इसका आंसर है कि गुलिवर एट 1000 लोव्स ऑफ ब्रेड, 100 cauliflowers एंड 100 sheep फॉर लंच। मतलब गुलिवर ने क्या खाया, हजारों पाव रोटी खाई और 100 फूल गोभी खाई और 100 sheep फॉर लंच, और लंच में उन्होंने 100 भेड़ें खाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज द फनीएस्ट थिंग्स अबाउट द पीपल ऑफ लिलीपुट, मतलब तुम्हारे अनुसार सबसे फनीएस्ट थिंग्स लिलीपुट के लोगों में क्या था। तो इसका उत्तर देखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे ई के, ई वाला आंसर है पहले का। तो द लिलीपुट वेयर सो टाइनी एज कंपेयर्ड टू द जायंट साइज्ड गुलिवर, येट they thought that their thread-like ropes could hold Gulliver for long. It was the funniest things about them. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम, इन वाक्यों को हमें सही करना है और फिर से इसको लिखना है। ए दिया गया है, गुलिवर वॉज अ पायलट, तो गुलिवर वॉज नॉट अ पायलट, गुलिवर वॉज अ सेलर। गुलिवर टाइड द टाइनी पीपल, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द टाइनी पीपल्स टाइड गुलिवर, और ये हो जाएगा द टाइनी पीपल्स वेयर हॉट हेल्पफुल, तो यहाँ पे हो जाएगा कि द टाइनी पीपल्स वेयर हेल्पफुल। यहाँ पर नॉट हेल्पफुल दिया गया है कि द टाइनी पीपल्स वेयर नॉट हेल्पफुल, तो ये गलत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द टाइनी पीपल्स वेयर हेल्पफुल। अब अगला है कि द किंग मेड अ बोट फॉर गुलिवर, तो द टाइनी पीपल्स मेड अ बोट फॉर गुलिवर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको देख लेते हैं। इसको हमने लिख लिया है, इसको देखते हैं। लिख सकते हैं कि गुलिवर वाज अ पायलट, तो इसको आंसर में हम लिखेंगे गुलिवर वाज अ सेलर, गुलिवर पायलट नहीं था, गुलिवर नाविक था, सेलर था। बी में है गुलिवर टाइड द टाइनी पीपल, तो द टाइनी पीपल से टाइड गुलिवर, गुलिवर ने टाइनी पीपल्स को बांधा था, नहीं, टाइनी पीपल्स ने गुलिवर को बांधा था। आगे आता है कि द टाइनी पीपल्स वेयर नॉट हेल्पफुल, तो आंसर में हो जाएगा कि द टाइनी पीपल्स वेयर हेल्पफुल। और नेक्स्ट आता है डी कि द किंग मेड अ बोट फॉर गुलिवर, तो इसमें हो जाएगा कि द टाइनी पीपल्स मेड अ बोट फॉर गुलिवर। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्ड्स, ये वर्ड्स पावर में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशंस बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है कि उसका प्रोनाउंस, जो वर्ड दिए जाते हैं उसके जो प्रोनाउंसिएशन है उसका सेम होता है, लेकिन उसकी मीनिंग जो है अलग अलग होती है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, होमोफोन्स कहते हैं। यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स इन सेंटेंसेस, ये कुछ होमोफोन्स दिए गए हैं,
इन निम्नलिखित होमोफोन्स को आपको सेंटेंस वाक्य में प्रयोग करना है ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग। और इनका जो मीनिंग कह रहे हैं कि यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स इन सेंटेंसेस, मतलब इनको जो है आपको सेंटेंस में होमोफोन्स को यूज करना है, सेंटेंस बनाने हैं ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग्स। जैसे भी इनका अर्थ जो डिफरेंट है, डिफरेंट के आधार पर आपका इसका वो सेंटेंस बनाने हैं। तो हम देखते हैं ये एट मीन क्या होता है। एट मीन होता है 8, एट मीन खाया, टेल मीन पूछ, टेल मीन कहानी, नो मीन जानना, नो मीन नहीं, होल मीन संपूर्ण, होल मीन छेद, और राइट मीन लिखना, राइट मीन ठीक, सी मीन देखना, सी मीन समुद्र। इस तरह से वर्ड दिए गए हैं, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है 8 को हम लिखेंगे कि 8 देयर आर 8 रूम्स इन माई स्कूल। आगे दिया गया है एट, अनु एट बिस्किट इन लंच। या आगे दिया है टेल और टेल, तो टेल दिया गया कि द डॉग वैग्ड, वैग मीन हिलाया, द डॉग वैग्ड इट्स टेल ऑन सीइंग हिज मास्टर। कुत्ते ने अपने मालिक को देखकर अपनी पूंछ हिलाई। फिर आगे है टेल, टेल मीन कहानी होता है। द टेल ऑफ रैबिट एंड टार्टाइज इज वेरी फेमस, खरगोश और कछुए की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। और आगे आता है नो, नो मीन जानना, आई नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न का उत्तर जानता हूँ। फिर नो मीन नहीं, देयर वॉज नो वन इन द क्लासरूम, कमरे में कोई नहीं था। आगे आता है होल, होल मीन क्या होता है संपूर्ण, और होल मीन छेद होता है। तो होल, सी रीड द होल बुक इन वन डे, उसने एक दिन में पूरी किताब पढ़ी। फिर आगे होल, होल का हो जाएगा देयर इज होल इन बेबीज फ्रॉक, मतलब बेबी के फ्रॉक में होल है, छेद है। राइट, राइट मीन होता है लिखना, राइट योर नेम इन दिस बुक। फिर राइट मीन होता है ठीक, तो योर आंसर इज राइट, तुम्हारा उत्तर ठीक है। सी मीन क्या होता है देखना, यू सी मंकी ऑन अ ट्री, तुम पेड़ पर बंदर देखते हो। और सी मीन होता है समुद्र, द सी वॉज कॉम, समुद्र शांत था। अब आगे दिया गया है लैंग्वेज प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन दिया है फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर वन इज डन फॉर यू। इसको हमें क्या करना है, ये सेंटेंस दिए गए हैं, इसको हमें क्वेश्चन बनाना है। व्हाट, व्हेन, व्हाट मीन क्या, व्हेन मीन कब, व्हाई मीन क्यों, और वेयर मीन कहाँ। ये वर्ड्स यूज करके जो सेंटेंस दिए गए हैं इनके हमें क्वेश्चन बनाने। तो पहला एक इसको दिया गया है आपके लिए कि अक्षय प्लेस हॉकी इन द इवनिंग। अक्षय शाम को हॉकी, मतलब अक्षय प्लेज, अक्षय खेलता है हॉकी इन द इवनिंग, शाम को वो हॉकी खेलता है। तो हम यहाँ पर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हो जाएगा कि व्हेन डज अक्षय प्ले हॉकी, अक्षय हॉकी कब खेलता है। उसी तरह से बी दिया गया है कि सालूज बॉक्स इज इन हर बैग, तो इसको लिखेंगे कि वेयर इज सालूज बॉक्स, सालूज का बॉक्स कहाँ है। फिर आगे है वरुणा, वरुण लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, तो इसको लिखेंगे व्हाट डज वरुण लाइक टू प्ले। वरु को फुटबॉल खेलना पसंद है, वरु को क्या खेलना पसंद है। असी वेंट टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, असी मार्केट गई सब्जी खरीदने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वाई डिड असी गो टू द मार्केट, असी मार्केट क्यों गई। फिर आगे आता है कि रीता विल बी एट हर अंकल हाउस, रीता अपने अंकल के घर में होगी। तो वेयर विल रीता बी, रीता कहाँ होगी। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 2 की रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देयर वाज, इसमें पैसेज को पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। तो देयर वाज अ पैरट नेम्ड मिट्टू, एक तोता था जिसका नाम मिट्टू है। मिट्टू लव्ड टू ईट ग्रीन चिलीज, मिट्टू हरी मिर्च खाना पसंद करता था। इट लव्स टू फ्लाई, वो उड़ना पसंद करता था। इट हैड ब्यूटीफुल ग्रीन फीदर्स एंड अ रेड बीक, उसके सुंदर हरे पंख थे और लाल चोंच। तो इसमें दिया गया व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैरट, तो इसमें उत्तर में लिख देंगे मिट्ठू। और फिर अगला है कि व्हाट डिड इट लव टू ईट, वो क्या खाना पसंद करता है, तो ग्रीन चिली हरा मिर्चा। और इसके बाद है व्हाट वाज द कलर ऑफ इट्स बीक, उसके चोंच का रंग कैसा था, तो रेड कलर, लाल रंग था।
आगे दिया गया है, एक एक्टिविटी दी गई है कि मेकिंग अ कप ऑफ टी, एक कप चाय बनाना है। तो कंप्लीट द कंपोजिशंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। अब इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं इनकी सहायता से हमें ये कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पे सिप दिया है, बॉयल्स दिया है, वाटर है, स्ट्रेनर है और मिल्क है, टी है, शुगर है, स्टोव है। पहले इसकी हिंदी जान लेते हैं। सिप मीन सिप सिप करके, मतलब सिप करके पीना होता है, घूट घूट करके पीना होता है। बॉयल्स मीन उबलना होता है, वाटर मीन पानी होता है, स्ट्रेनर मीन छलनी होता है जिससे चाय छाना जाता है, और मिल्क मीन दूध होता है, टी मीन चाय होता है, शुगर मीन चीनी होती है, स्टोव मीन चूल्हा होता है। अब हम क्या, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे इसको लिखेंगे। पोर वाटर इन केटली, हम पहले क्या करेंगे कि केतली में पानी उड़ेलेंगे, डालेंगे। पोर मीन उड़ेलना होता है, डालना होता है। तो प्लेस द केतली ऑन द स्टोव, और फिर इसके बाद केतली को हम स्टोव पर रखेंगे, चूल्हे पर रखेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। व्हेन द वाटर बॉयल्स, जब पानी उबलने लगता है, ऐड टी लीव्स ऑन टू इट, इसमें हम चाय की पत्ती डाल देते हैं। नाउ ऐड मिल्क एंड लेट इट बॉयल, और इसमें फिर दूध डाल देते हैं, फिर इसे उबलने देते हैं। एंड शुगर एंड बॉयल फॉर फ्यू मोर मिनट्स, फिर इसमें ऐड क्या करते हैं, ऐड शुगर करते हैं, फिर इसमें चीनी डाल देते हैं। एंड बॉयल फॉर फ्यू मोर मिनट्स, और कुछ समय के लिए इसे उबलने देते हैं, कुछ मिनट के लिए इसे, कुछ अधिक मिनट के लिए क्या कह सकते हैं, कुछ मिनट के लिए इसे उबलने देते हैं। नाउ द टी इज रेडी टू सर्व, अब चाय परोसने के लिए तैयार है। टेक अ स्ट्रेनर, अब हम एक छलनी लेते हैं। एंड पोर द टी इनटू द कप, और चाय को कप में उड़ेलते हैं। नाउ एंजॉय द सिप, और फिर सिप कर करके, घूट घूट करके चाय को पीते हैं। सिप करके चाय को पीते हैं, जैसे चूस चूस करके जब पी जाता है तो उसको सिप कहा जाता है। तो हमारा लेसन जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।